बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। आज अमली तौर पे इलेक्शन प्रोसेस का पहला दिन है और पहले दिन ही कम से कम तहरीके इंसाफ आज खुला मैदान नहीं छोड़ा। खासकर लाहौर के अंदर जहां गढ़ है, जहां पे नवाज शरीफ भी बैठे हुए हैं, उसके अंदर यह लगा है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ भरपूर तैयारी के साथ है और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ अगर किसी का ख्याल है कि वो वॉकओवर दे देगी या तहरीके इंसाफ मुकाबला नहीं करेगी, कम से कम वो अपनी गलत फहमी दूर कर ले। मैं आपको एक मिसाल देना चाहता हूं। अलीम खान जो लाहौर से इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, अब सूरत हाल क्या बनी है, खबर जरा सुने। अलीम खान जो है वो लाहौर में अयाज सादिक वाले हल्के से इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। अब अयाज सादिक वाला जो हल्का है, अगर सीट एडजस्टमेंट हुई और खाली करना पड़ा, चूंकि नवाज शरीफ तो नहीं चाहते कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ एडजस्टमेंट हो, लेकिन चूंकि जहां से कहा गया वह इनकार नहीं हो सकता और वो नवाज शरीफ को कहते भी नहीं है, वो शहबाज शरीफ को कहते हैं हाँ भाई वो आपको हुकूमत नहीं दिलवाई थी, वो इमरान खान की हुकूमत गिराई नहीं थी इनकी मदद से, तो शहबाज शरीफ कहते हैं मैं अभी कर लेता हूं। फिर वो होता भी है सब वैसा। अब जरा अयाज सादिक जो है उनके हल्के से अलीम खान को अपने मैदान में उतारना है, तो फिर अयाज सादिक कहां जाएंगे? वो है शेख रोहेल असगर वाला हल्का। अब शेख रोहेल असगर जो है वो नहीं छोड़ना चाहते अपना हल्का, तो मुस्लिम लीग नून के अंदर भी इस किस्म की हलचल है। मैं आपको एक और खबर दे देता हूं इस किस्म की। लास्ट टाइम ओन चौधरी को मुस्लिम लीग नून की तरफ से उनके भाई को टिकट मिला, पिट गया बुरी तरह लाहौर के अंदर। अब ओन चौधरी जो है वो लाहौर के हल्का NA 127 से इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, कागजात नामजदगी ले लिए हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ की जानिब से वो नौजवान शब्बीर गुजर जो लास्ट टाइम MPA बना था वो है, इजाज चौधरी है, मलिक जहीर अब्बास खोकर है और मुस्लिम लीग नून की जानिब से वहीद आलम है। यानी तहरीके इंसाफ और नून लीग भरपूर तरीके से। अब ये अलग मामला है कि तहरीके इंसाफ के लोगों से कागजात नामजदगी छीने जा रहे हैं, जिसकी वो भरपूर शिकायत करते हुए नजर आ रहे हैं। मैं आपको लाहौर के हवाले से बताना चाहता हूं, इवन लाहौर में सूरत हाल ये है कि नवाज शरीफ मानसेरा से इलेक्शन लड़ रहे हैं, शहबाज शरीफ जो है कराची से इलेक्शन लड़ रहे हैं। सूरत हाल लाहौर के अंदर है। इवन आप ये देखें कि पहले खबर आई कि सनम जावेद जो हैं वो मरीम नवाज के मुकाबले में इलेक्शन लड़ेंगे। आज उनके वालिद ने तकरीबन 4 या 5 हल्कों के कागजात नामजदगी लिए हैं। वो कह रहे थे जी इलेक्शन लड़ेंगे, लेकिन अभी हल्के नहीं बताएंगे, चूंकि कल का दिन भी है, परसों का दिन भी है, परसों कागजात नामजदगी जमा करवाने हैं। लाहौर की अगर मैं आपको बात करूं तो शहबाज शरीफ ने NA 123 से कागजात नामजदगी ले लिए हैं, सूबाई असम्बली PP 158 से लिए हैं। अलीम खान जो है उन्होंने भी कागजात नामजदगी लाहौर से ले लिए हैं और वो बता रहे हैं जी वो हल्का NA 119 से इलेक्शन लड़ना चाहते हैं और वो लाहौर से लड़ेंगे। सूबाई असम्बली की PP 149 और PP 150 से कागजात नामजदगी लिए। नवाज शरीफ ने NA 15 मानसेरा वाले हासिल किए। मरीम नवाज पंजाब और कौमी असम्बली दोनों के ऊपर इलेक्शन लड़ने की जो ख्वाहिशमंद है, तो उनके मुतालिक बताया गया। अच्छा, दूसरी जानिब तहरीके इंसाफ का रास्ता रोकने के लिए और मुस्लिम लीग नून का रास्ता क्लियर करने के लिए आज एक और बात की गई, और वो क्या है, आज तहरीके इंसाफ के जो 63 रहनुमा हैं उनके वारंट जारी किए गए। और सिर्फ वारंट गिरफ्तारी जारी नहीं किए गए, यह मामला है GHQ गेट के ऊपर जो 9 मई वाला वाकया उसके ऊपर, बल्कि बताया गया है कि इनके कागजात नामजदगी भी मुस्तरद करवाने का फैसला किया गया है। अब ये कागजात नामजदगी मुस्तरद क्यों करवाने हैं, ये भी बहुत दिलचस्प है। और इसमें जो नाम है वो जरा अंदाजा करें, जरताज गुल हैं, उमर अयूब हैं, चले फरूख हबीब तो चले गए, हमाद अजहर हैं, जुल्फी बुखारी हैं, जैन कुरैशी हैं, उस्मान डार हैं, उस्मान सईद बसरा हैं, मैं बड़े नामों की बात कर रहा हूं, वासिक क़यूम है और इजाज चौधरी हैं, इस किस्म के नाम है। अब वो कहा गया जी न सिर्फ इनके वारंट गिरफ्तारी जारी है, बल्कि इसके साथ जो है वो इसके साथ इनके कागजात नामजदगी भी हमने मुस्तरद करवाने हैं। अंदाजा करें कि आज खबर यह मिली और ये तहरीके इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर भी इसकी तस्दीक कर रहे हैं कि उनके लोगों से कागजात नामजदगी छीने जा रहे हैं, या फिर लोगों को कहा जा रहा है ऐलान करें कि आप तहरीके इंसाफ की जानिब से इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। अब बाकी तो बाकी छोड़ें, आप इमरान खान के 3 हल्कों की उन्होंने बात की, इस्लामाबाद, लाहौर और मियां वाली की भी आप बात कर रहे हैं। उनके मुताबिक जो शाह महमूद कुरैशी हैं उनके सेक्रेटरी से भी कागजात नामजदगी छीने गए। अब अगर शाह महमूद कुरैशी को भी आपने इलेक्शन नहीं लड़ने देना, तो फिर इस इलेक्शन की क्या हैसियत और बुकत है? आज बैरिस्टर अली जफर यही कह रहे थे तहरीक इंसाफ को इलेक्शन नहीं लड़ने दोगे या बल्ले का इंतखाब निशान नहीं होगा तो आगे चल के हमने IMF के अभी उनसे फरवरी में मार्च में चल के मजीद पैसे लेने हैं,
हम नई डील में जाना चाहते हैं, लेकिन हम इस किस्म की हरकतें कर रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी जो हैं, उनके कागजात अगर नामजदगी आपने छीनने हैं तो फिर मेरा ख्याल ये है फिर इलेक्शन ना करवाएं, फिर ये पैसे ना कौम के लगाएं, ये वसाइल ना लगाएं। इमरान खान के हवाले से भी पता चला कि इजाजत मिल गई है, कल कागजात नामजदगी उनके दस्तखत करवा लिए जाएंगे। आज वो बता रहे थे बैरिस्टर गौहर कि जनाब उनको सादा कागज भी अंदर ले जाने की इजाजत नहीं है कि कहीं पावर ऑफ अटर्नी इमरान खान साइन ना कर दें। अब डर और खौफ इतना है। अच्छा, दूसरी जानिब जरा और सूरत हाल, अब जाहिर है अगर आपने कागजात नामजदगी छीनने हैं और आपने इस तरह से इलेक्शन करवाना है, फिर वो इलेक्शन तो नहीं होगा। अब इसका मतलब है फिर हाई कोर्ट्स के दरवाजे खोलने पड़ेंगे, हाई कोर्ट्स के दरवाजे नॉक करने पड़ेंगे, उनको बताना पड़ेगा भाई ये क्या हो रहा है, ये इलेक्शन तो नहीं है। अब पेशावर हाई कोर्ट ने तहरीक इंसाफ का वो केस सुनना है जिसमें उन्होंने इलेक्शन कमीशन को 21 तारीख का नोटिस दिया हुआ था और 21 तारीख तक ये कहा था कि आप हतमी फैसला नहीं करेंगे। अब लतीफ खोसा के मुताबिक इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं उनको कागजात नामजदगी लेने और जमा कराने में मुश्किलात का सामना, और कल से वो तमाम हाई कोर्ट्स के अंदर दरखास्तें जमा करा रहे हैं। उनके मुताबिक कैसी लेवल प्लेइंग फील्ड है। अब नवाज शरीफ आरोज भी मर्जी के चाहते हैं और नवाज शरीफ ये भी चाहते हैं मुकाबले में कोई उम्मीदवार भी ना हो। मेरे ख्याल से सोचना चाहिए कि ऐसी जीत का नवाज शरीफ क्या करेंगे। देखिए, तहरीक इंसाफ वाले तो ऐलान कर रहे हैं हम जेल से इलेक्शन लड़ेंगे। अगर आप जेल से लड़ने वाली डॉक्टर यास्मीन राशिद से हार गए तो किस मुंह से जीत का जश्न मनाएंगे। आप जेल से सनम जावेद से हार गए तो किस मुंह से जीत का जश्न मनाएंगे। जीत जिस किस्म की आपकी होनी है वो पता है, यानी वो अवामी जीत नहीं है। वो जो आपको जिताने वाले हैं वो कह रहे हैं अवाम जाए भाड़ में। देखो भाई, हमने नवाज शरीफ को लेके आना है। क्यों? नवाज शरीफ आपको पसंद है। ये आप ही कहते थे कि नवाज शरीफ इस किस्म का है, नवाज शरीफ फलां है, नवाज शरीफ फलां है। तो इसका मतलब ये हुआ कि लोग इस्तेमाल होते हैं उनके लिए। नवाज शरीफ जब थोड़ी निकाल के बाहर बैंक का बयानिया ने बना दिया, ये फलां है, ये 2 नंबर है, ये फलां है। अब नवाज शरीफ काबिल कबूल है। अब पूछा जाना चाहिए ना, वो जीआईटी वाले मामले के ऊपर पूछा जाना चाहिए, जीआईटी में कौन से लोग थे, कौन से अफसरान थे, उन अफसरान से पूछें कि आपने क्या बयानिया कौम के सामने बना। अब जरा अंदाजा करें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उनके इलेक्शंस के ऊपर शोर मचा हुआ है। अब अगली खबर सुन लें। अब पाकिस्तान तहरीक इस्लाहात नामी एक पार्टी थी जो आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन बन गई है, यानी परवेज खट्टर की जमात। इवन जो उनके इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हुए थे, इलेक्शन कमीशन ने वो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस भी तस्लीम कर लिए हैं और परवेज खट्टर जो है वो पार्टी के चेयरमैन बन गए हैं और महमूद खान जो है वो वाइस चेयरमैन बन गए हैं और नोटिफिकेशन भी जारी हो गया है। परवाना इस्लामाबाद से जारी होने का मतलब यह है कि पीटीआई पार्लियामेंटेरियन परवेज खट्टर की जो जमात है वो इलेक्शन लड़ने की भी अहल हो गई है। अब उनके जिमनी इलेक्शन, उनके इंट्रा पार्टी इलेक्शंस आपने कहां देखे हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन को उससे कोई मसला नहीं है, वो काबिल कबूल है। मसला किससे है? मसला तहरीक इंसाफ से है। वजह कि तहरीक इंसाफ को इस प्रोसेस से बाहर करना है, लेकिन क्या उससे क्या हो जाएगा? मेरे ख्याल से इनको इस बारे में सोचना चाहिए। और अब मैं खबर जाते जाते मैं आपको दे देता हूं, आप उस अंदाजा करें। आज खबर है कि बांग्लादेश जो है वो यूरोपीय यूनियन को गारमेंट्स बरामद करने वाला सबसे बड़ा मुल्क बन गया। इवन उसने पाकिस्तान को पीछे छोड़ दिया, इंडिया को पीछे छोड़ दिया, चाइना को पीछे छोड़ दिया। आपके वतन से निकला हुआ मुल्क है और आप तजर्बात कर रहे हैं, इलेक्शन मैनेज कर रहे हैं, इलेक्शन इंजीनियर कर रहे हैं। किसके खिलाफ? लोगों को फैसला नहीं करने देना। बिस्मिल्लाह करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।